आत्मा से तभी बोलता है अंदर से आदमी कि जब उसको लगता है कि यार मैं फ़ायदे में हो गया। जब कोई विक्टिम होता है तो फ़ायदा होते हुए भी नहीं बोलता है कि मैं फ़ायदे में हूँ। मेरे लिए बजट ये ठीक है। हर संसाधन को आम आदमी तक पहुंचे। मुझे लगता है टैक्स को डिफाइन करने का इससे बेहतर तरीका नहीं है मेरे पास कि जिस तरीके से बारिश जब होती है तो दुनिया को पता लगता है, लेकिन सूरज जब सागर से पानी चुराता है तो किसी को नहीं पता लगता। यही तरीका है सरकार का भी, जब वो हमें फ़ायदा दे तो सबको पता लगे, और जब हमसे टैक्स के रूप में वो वापस ले तो किसी को पता ना लगे। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले ये आखिरी बजट होगा। आपको लगता है ये बजट कॉमन मैन फ्रेंडली है? मुझे नहीं लगता। ऐसा क्यों कह रहे हैं? उन्होंने टैक्स स्लैब में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं किया है। उन्होंने 7 लाख रुपए तक के आय वालों को छूट दी किया है, वो न्यू रिजीम में किया है। न्यू रिजीम कितने लोगों ने ऑप्ट किया आपको है पता? आई थिंक सो सिर्फ 5-5.25 लाख लोगों ने किया है। लेकिन मॉडर्न इकोनॉमी ये कहती है कि आपका मिडिल क्लास और जो एसएमई सेक्टर था, MSME। अगर आपने उसको सपोर्ट नहीं दिया, आम आदमी के जेब में पैसा नहीं डाला, तो आप इकोनॉमी को ग्रोथ की साइड नहीं ले सकते हो। बोला था ना कि 7% की ग्रोथ होगी, 9% की होगी। क्यों आरबीआई ने बोल दिया कि 6.1 की होगी? क्यों बोल दिया? आप ब्रॉडर पिक्चर देखते हो, आपको ग्राउंड रियलिटी में जाना पड़ेगा। क्या काम करते हैं? अभी बेरोजगार हूँ, रोजगार ढूंढ रहा हूँ। हेलो, वेलकम टू जनसत्ता। आज देश में निर्मला सीतारमन ने यूनियन बजट पेश कर दिया है। 2024 लोकसभा चुनाव के पहले ये आखिरी बजट होने जा रहा था और इस बजट में कई तरीके के प्रावधान हैं। बहुत सारे स्कीम्स की बात की गई है, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, और इससे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट मुद्दा रहा है एक तरीके से हमारी इकोनॉमी के लिए, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ और बिजनेसेस का रहा है। MSME सेक्टर को इससे कितना फ़ायदा होता है, आम लोग क्या सोचते हैं इस बजट के बारे में, ये काफ़ी ज़रूरी सवाल है जो आज हम उठाने आए हैं। हम नोएडा के सेक्टर 18 मार्केट में मौजूद हैं और यहाँ पे हम कुछ आम लोगों से बात करके जानने की कोशिश करेंगे क्या आम आदमी सच में ये समझता है कि टैक्सेशन रिलीफ से उनको कोई फ़ायदा होगा, वो सेविंग्स कर पाएंगे। लोगों से जानने की कोशिश करते हैं वो क्या कहना चाहते हैं इस पर। आई एम अतुल, आई एम वर्किंग विद अ बैंक। अच्छा, आप बैंक में काम करते हैं, ओके। तो अभी जो यूनियन बजट पेश किया गया है, कई तरह के टैक्सेशन रिलैक्सेशन किए गए हैं। 7 लाख रुपए तक कमाने वालों को बड़ी छूट है टैक्स में। आपको लगता है कि ये देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए या मिडिल क्लास के लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है? इनकरेजिंग है, स्पेशली फॉर द सैलरीड क्लास। कोई एक्सपेक्टेशंस थी आप लोगों की एज एन इंडिविजुअल, तो उन एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा एलाबोरेटली बता सकते हैं आप? टैक्स स्लैब से रिलेटेड ही एक्सपेक्टेशंस थी। आई थिंक द गवर्नमेंट हैज़ लिव्ड अप दिस टाइम एटलीस्ट। तो मुझे लगता है, पूर्ण विश्वास है कि 2024 के चुनावों के लिए एक पिच तैयार की जा रही है और करनी भी चाहिए। एक ऐसी बड़ी फाइट है, वो ऐसी लड़ाई है जिसकी जंग की तैयारी हमें आज से ही करनी है, और यही जनता है जो उनको वोट देगी। टैक्स स्लैब में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं किया है। उन्होंने 7 लाख रुपए तक के आय वालों को छूट दी किया है, वो न्यू रिजीम में किया है। न्यू रिजीम कितने लोगों ने ऑप्ट किया आपको है पता? आई थिंक सो सिर्फ 5-5.25 लाख लोगों ने किया है पैन इंडिया। आई डोंट थिंक सो कि इससे कोई ना कॉमन मैन के वो टैक्स रिजीम पे कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और पुराने रिजीम में उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ 50,000 का टैक्स स्लैब इंक्रीज कर दिया है। आई डोंट थिंक सो कि वो बहुत डुएबल है। व्हाट डू यू डू? आप क्या करते हैं? मैं इन्वेस्टमेंट बैंकर हूँ। 10 लाख में आपको 3 लाख का जो एक्स्ट्रा है उसमें कुछ स्लैब्स आ गए जी। इसके ऊपर भी जो आपका जाएगा, जैसे गोल्ड महंगा हो गया है, मेटल्स महंगे कर दिए हैं, सिल्वर महंगा कर दिया है, आपकी सिगरेट महंगी हो गई है, ठीक है। दैन तो इसमें आपको लगता है कि कॉमन मैन फ्रेंडली बजट रहा है ये? इट्स वेरी गुड, बिकॉज आप देखो 7 लाख का जो बजट होता है ना, मोस्टली 50-60% जो यंगस्टर्स होते हैं ना, वो स्टार्टिंग में वही लाई करता है। अच्छा, इट्स गुड फॉर देम। जब ओल्ड व्यवस्था बनाई गई थी ना, तो पूरे गांव में, मिडिल क्लासों के पूरे गांव में या गांव के पूरे कल्चर में, पूरे कस्बे में 2-4 फ़ोन हुआ करते थे, 2-4 टीवी हुआ करते थे। जब पैसा ऐसे गिरेगा एक और अफोर्डेबल इनकम बढ़ेगी तो 7 लाख होता क्या है? ये डायरेक्शन की कमी है। विजन कौन दे रहा है? बच्चों को कौन विजन दे रहा है? कॉन्फिडेंस कौन दे रहा है कि आप ये चीज़ करने के बाद आपको जॉब मिलेगी? आप एक बंदा 4-4 साल से तैयारी किए बैठा हुआ है, पेपर कैंसिल हो रहे हैं। आप उस शोर को छोड़िए। देखिए, मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा बजट का है। बजट अगर ओवरऑल देखें, इट्स गुड। ओवरऑल देखें, गुड्स, क्योंकि यही कोई भी सरकार होती, इनकी नहीं होती, किसी और की होती, क्योंकि
किसी भी सरकार को जिस तरीके से आज मॉडर्न इकोनॉमी डेवलप हो रही है, पूरे इकोनॉमी हर कंट्री के साथ कनेक्टेड है, ऑयल के प्राइस बढ़ रहे हैं, डॉलर का मतलब प्राइस बढ़ रहा है, तो कोई भी सरकार होती बजट ऐसे ही लाती। पर हाँ, जैसे मोदी सरकार से आप एक्सपेक्ट करते हो, ये हायर चैलेंज लेने वालों में से है, तो हायर चैलेंज लेना चाहिए था, कुछ ऐसा डिसीजन लेना चाहिए था कि आदमी सर पकड़ के बैठ जाता कि यार ये कैसे हो गया। मतलब जैसे अपर क्लास को देना चाहिए था ना, अपर क्लास को मारते कट एकदम, इतनी इनकम में इतना टैक्स देना ही पड़ेगा, ताकि जो गैप है मिडिल क्लास का अपर में, आप देखो पूरे आप सर्वे पढ़ो ना, पूरे देश के 21 लोगों के पास में इतना सा पैसा है, 90% लोगों का। खाद्य सामग्री पे भी टैक्स हो गया, तमाम चीज़ों पे इतना मतलब समस्या हो गई है, रेट इतना ज़्यादा हो गया है कि बहुत दिक्कत है। अरे और रोजगार के लिए देख लीजिए, इलाहाबाद एक ऐसा संगम माना जाता है कि जहाँ पे मतलब पढ़ाई के लिए, वो पढ़ाई के लिए माना जाता है। 45, 50, 55 की उम्र तक, 60 में तो रिटायर हो जाता है आदमी, तो 35, 40, 45 के उम्र में लोग वहाँ लगे हुए हैं कि हमें रोज़गार मिल जाए। ना कोई वैकेंसी निकल रही है, ना कुछ निकल रहा, आदमी बेकार हुआ, इस पर कोई बात तो नहीं होती। लेकिन बजट में जो है 157 नर्सिंग कॉलेजेस स्थापित करने की बात की गई है और बहुत सारे प्रावधान युवाओं के लिए भी दिए गए हैं। इसके अलावा जो रोजगार की बात कर रहे हैं, इनकम टैक्स में जो है 7 लाख के आय तक में बहुत बड़ा एक छूट मिला है। आपको लगता है इससे फायदा है आम आदमी के लिए? हाँ, इसके लिए ठीक है। जैसे 100 उन्होंने नर्सिंग होम के लिए किया है और युवाओं के लिए प्रावधान दिया है और 7 लाख छूट दी है, ये बात अच्छी है। जो बात सही है तो सही है, चाहे सरकार जिसकी भी हो, उससे नहीं मतलब है। क्या काम करते हैं? अभी बेरोजगार हूँ, रोजगार ढूंढ रहा हूँ। क्या करते थे? पहले सिविल सुपरवाइजर थे और जो है पीओ पे थे, परचेज ऑर्डर ख़त्म हो गया और उसके बाद भटक रहे हैं, कहीं मिल ही नहीं रहा। जहाँ भी जा रहे हैं मार्केट यही कह रही है, भैया रोजगार है नहीं, काम ठंडा है, कंस्ट्रक्शन वर्क भी नहीं चल रहा, कोई काम धंधा नहीं है। बिजनेस कहाँ से करेंगे? जब आय होगी तब तो, मूलभूत आवश्यकताओं से जब पूर्ति होने के बाद कुछ आय जमा कर पाएंगे तभी तो बिजनेस करेंगे। सबसे बड़ी समस्या तो ये है। इससे पहले क्या काम करते थे आप? इससे पहले मतलब यही काम करते थे जो है, तो चला काम जो है। और जब जीएसटी और ये नोटबंदी नहीं थी तो काम अच्छा चल रहा था। जब ये हुआ तो कुछ प्रभाव पड़ा, आपको भी पता होगा। उसके आने के बाद धीरे धीरे शिथिल हो गया काम। यही सिविल का करते करते अब एकदम ठप हो गया है, कहीं मिल ही नहीं रहा है, क्या किया जाए, अब घूम रहे हैं। अब सरकार थोड़ा सा ध्यान दे इस पर, जो है युवाओं के लिए थोड़ा सा जोश वोश भरे, नौकरी निकाले, कोई प्रबंध करे और ख़ास करके उन युवाओं के लिए इलाहाबाद का मान सम्मान बचा ले, ताकि वहाँ लड़के जो जा रहे हों वो प्रक्रिया ख़त्म ना हो। ना कि आदमी कहेगा कि वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं। भैया इलाहाबाद आदमी देखिए, किसान का बेटा कैसे जा रहा है, गेहूँ बेच के, चावल बेच के, कैसे कैसे करके माँ बाप पैसा दे रहे हैं, जाओ बेटा कुछ पढ़ो लिखो कुछ करो। लेकिन वो सब क्या बोलते हैं, हाथों उत्साहित हो जा रहे हैं, उनका उत्साह नहीं बढ़ रहा। कारण क्या है कि भाई रोज़गार आ रही, वैकेंसी आएगी तो उत्साह बढ़ेगा, तैयारी करेगा, आगे बढ़ेगा। इस पर ना बात होती है ना कुछ होता है। सबसे बड़ी दिक्कत यही। ठीक है, चलिए, आम आदमी रोजगार के लिए सबसे ज्यादा बात करता है कि नहीं, पहुंचाने की पूरी कोशिश है सर। और इनसे भी थोड़ा ले लीजिए। तो आप कहाँ पे क्या करते हैं? मैं एमईपी इंजीनियर हूँ यहाँ डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया में। ओके, आप इंजीनियर हैं। बताइए, बेरोजगार है ना एमआईपी हाँ, इंजीनियर जी। मतलब अभी तो मैं वर्क कर रहा हूँ, बट अभी जॉब ढूंढ रहा हूँ। जॉब अच्छी मिल नहीं रही मुझे, अच्छे पैकेज पे। अच्छा, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। अच्छा सर, युवाओं के लिए भी प्रावधान है, नई डिजिटल लाइब्रेरी सेटअप करने की बात की जा रही है, प्लस 157 जो है नर्सिंग कॉलेजेस भी स्थापित करेंगी सरकार। तो आपको लगता है कि आने वाले टाइम में युवाओं के लिए काफ़ी उम्मीदें हैं? हाँ, ये काफ़ी यूज़फुल रहेगा। डिजिटल लाइब्रेरी में तो बहुत ही अच्छा लोगों को पढ़ने का मौका मिलेगा। जो जिनके पास पढ़ने की सुविधाएं नहीं है उनको काफ़ी अच्छा, इससे बेहतर अनुभव मिलेगा। इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इनको। चलिए, देखिए एमआईपी बेरोजगार, आप बोलिए ना क्या। चलिए, ये मुझे बार बार बोल रहे हैं कि रोजगार पे बात होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं युवाओं के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई भी प्रावधान हो या बजट में जिस तरीके के प्रावधान इंट्रोड्यूस हो रहे हो वो रोजगार में ट्रांसलेट होने चाहिए, और ये एक बड़ा मुद्दा है। खैर, अभी तो काफ़ी आपके सामने एक एमआईपी इंजीनियर खड़े हुए हैं जो बेरोजगार हैं। आप ये बात ऑन कैमरा इनको बोलिए। चलिए सर, हमने बात पहुंचाई, बिल्कुल कोई बात नहीं। 10 लाख लगा के ये बेरोजगार चल रहे हैं, क्या मतलब है? 10 लाख अब पढ़ाई लिखाई में इंजीनियर का पोस्ट या डिग्री लेने में 10 लाख लग जा रहा है ना।
आगे कुछ दूरियां बढ़ें, बेरोजगारी हटे, नहीं तो मर जाएंगे। जैसे फसड़ी लग रही है, आदमी मर रहे हैं, वैसे मरेंगे। फिर क्या करेंगे जब आवश्यकता पूरी नहीं होगी। आप अब देख लीजिए, ऐसी स्थिति आप 4-5 जगह घूमी हैं, कोई कैमरा के सामने बोलने को तैयार नहीं है। कारण क्या है? आदमी कमा खा रहा है, वो भी बंद हो जाएगा, डर रहा है। अब महसूस कर रहे हैं तो बोलिए कैमरे पर, हाँ ये महसूस हुआ हमें। चलिए, अगर मेरा काम इतना ही है कि मैं लोगों तक लोगों की बात पहुंचाऊं, तो मैं यही कहूंगी कि लोगों के मुद्दे काफ़ी सारे हैं और युवाओं के मुद्दे रोजगार पर आके ठहर जाते हैं और वो उसके बारे में बात करते हैं और अपनी बात जो है सरकार तक और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो कितने भी स्कीम्स इंट्रोड्यूस क्यों ना हो, रोजगार असल मुद्दा है युवाओं के लिए और यही हमें ग्राउंड पर भी देखने को मिला। हम बजट पे बात करने निकले थे, लेकिन यहाँ पे हमें 2 युवा मिल गए जिन्होंने हमें अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में, इश्यूज़ के बारे में बताया। ये लोग लाखों रुपए लगाकर इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि अभी इनके पास रोजगार नहीं है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है जिसको डील करना है सरकार को, इससे लड़ना है। और बाकी आप अपने कमेंट्स हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिक्स्ड ओपिनियंस थे, कई लोगों को लगता है कि ये बजट आम आदमी के लिए, सैलरीड क्लास के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। वहीं कुछ लोग मिले जो इसके कॉम्प्लेक्सिटीज़ और लेयर्स को हमें एक्सप्लेन करते हुए नज़र आए, जहां पर कई तरीके के जो बातें की गई हैं अबाउट द टैक्सेशन, उस पर थोड़ा बहुत ओपिनियन सामने आया है। आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताएं और देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।